एंड द ग्रैंड फिनाले इज ऑलमोस्ट हियर। आपको पता चल गया है कि दोनों फाइनलिस्ट कौन से हैं। न्यूजीलैंड जो कि पहले फाइनलिस्ट बन चुकी थी, एंड नाउ इंडिया वुड बी फेसिंग न्यूजीलैंड इन द फाइनल्स ऑफ द T20 वर्ल्ड कप 2026। एंड व्हाट अ सुपीरियर गेम वी विटनेस्ड कल। जिस तरह का सेमीफाइनल हमने देखा जहां पे इंडिया और इंग्लैंड एक दूसरे के मध्य मुकाबले हुए, इंडिया ने चार्ज किया और जबरदस्त ब्रूटल बैटिंग दिखाई। जिस तरह संजू सैमसन ने पुट अप किया पूरे स्कोर को आगे और 254 का टारगेट सेट करके दिया इंग्लैंड के लिए, बट इंग्लैंड भी बाज नहीं आया और दूर नहीं रहा। जिस तरह जिस अप्रोच से इंग्लैंड ने जो है वो बैटिंग की और सिर्फ 7 रन से जो है वो शिकस्त का सामना करना पड़ा। इंडिया को जो है वो 7 रन से जीत हासिल हुई। क्या हुआ, क्या डिफरेंस था, क्या एक माइन्यूट डिफरेंस, बिकॉज एक तरह की जब टीम्स होती है ना तो छोटे छोटे हाफ अ चांसेस को फुल में कन्वर्ट करना पड़ता है। कौन कर सका उसको फुल में कन्वर्ट और कौन नहीं कर सका, बस ये डिफरेंस था। एंड सबसे बड़ा डिफरेंस था द मैन ऑन द स्क्रीन, बुमराह। जाहिर सी बात है बुमराह एक अलग ही लीग का बॉलर है, जो मेरा ख्याल से इंग्लैंड और इंडिया में सबसे जो बड़ा डिफरेंस था दैट वाज बुमराह एज वेल। बात करेंगे इस मैच के हवाले से, साथ ही साथ ओडीआई का स्क्वाड जो है जिसका ऐलान हुआ है, पाकिस्तान ओडीआई स्क्वाड का ऐलान हुआ है। टूर करना है बांग्लादेश का, 9 को टीम वहां से रवाना हो जाएगी और 11 मार्च को जो है हम सबसे पहला ओडीआई खेलेंगे। उसके हवाले से भी बात करेंगे बिकॉज मेनी अनकैप्ड प्लेयर्स इन द साइड, व्हाई, व्हाट परफॉर्मेंसेस, क्या वजह बनी, क्या सूरत हाल हुई, हम असेस कर सकते हैं, अज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि कोई सामने आके बताता तो नहीं है कि किसको क्यों सिलेक्ट किया और किसको क्यों ड्रॉप किया। सो बात करेंगे इसके हवाले से। गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शायद अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? खैरियत से? बिल्कुल खैरियत से ही हैं। बस करीब आ गया अब तो इवेंट फाइनल जो है वो जस्ट 2 more days अवे, 1 day अवे एंड देन संडे को जो है वो फाइनल हमें दिखेगा। एक्सपेक्टेशंस यही है कि न्यूजीलैंड और इंडिया एक कड़ाके का मुकाबला होगा और अहमदाबाद के मैदान में, जहां पे जनरली इंडिया के लिए कहा जाता है कि इट इज नॉट अ लकी ग्राउंड फॉर इंडिया। लास्ट टाइम जो ओडीआई वर्ल्ड कप था वो भी वहीं पे हारे थे। तौसीफ साहब को भी खुश आमदीद कहते हैं। तौसीफ अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तौसीफ साहब अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। जी वालेकुम सलाम। सो शायद स्टार्टिंग फ्रॉम यू, इंडिया इंग्लैंड, क्या डिफरेंस था आपके हिसाब से दोनों टीम? मेरे हिसाब से हमेशा जो है ना वो फील्डिंग रहती है। बिल्कुल। और मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि देखें अपॉर्चुनिटी, आपने सैमसंग का कैच छोड़ा मेरे ख्याल में 8-10 रन पे, 15 रन पे, और उसके बाद वो कर गया। एक अच्छा प्लेयर फॉर्म में था, वो कैच नहीं छूटना चाहिए। तो खासतौर पे कप्तान जो फील्डिंग कर रहा था वहां पे उसने कैच छोड़ दिया। 74 रन ऐड किए उसके बाद, 74 रन। वही मैं कह रहा हूँ कि अच्छे प्लेयर अच्छी टीम के खिलाफ जो चीज आपको उठाती है वो आपकी फील्डिंग उठाती है। और यही चीज इंडिया ने अगर देखा जाए तो जबरदस्त कैचेस पकड़ के आपको फील्डिंग की वजह से आपको मेरे ख्याल में मैच जितवा दिया। बिल्कुल। तो मैच तो बहुत जबरदस्त हुआ, बॉलर्स के साथ बहुत ज्यादती हुई है जिसके मैं सख्त खिलाफ हूँ। लेकिन बहुत खतरनाक कंडीशन, कसम से बहुत ज्यादा। लेकिन बुमराह ने अपने आप को साबित करके दिखाया। बुमराह की जिस तरह मैं बात करता हूँ कि नया बॉल, पुराना बॉल, स्लो वन, वो लड़का वो अलग लीग का बॉलर है, वो बहुत ही आगे है वो। तो आई थिंक के बीच में एक मुश्किल वक्त आ गया था, लेकिन यही क्रिकेटर्स होते हैं, यही वो कैरेक्टर्स होते हैं कि किस तरह दोबारा फॉर्म वापस लेके आनी और अहम सतून बनना है टीम का। तो वो बुमराह बहुत बड़ा फर्क था। नहीं, इनफैक्ट बुमराह 2.0 ज्यादा लीथल होकर आया है। हाँ, बिल्कुल। जब वो इंजरी और फिर उसके बाद कमबैक करते करते जो एक डिप आया था परफॉर्मेंस में, उसके बाद से जब बुमराह वापस आया तो बुमराह हैज बीन मोर आउट क्लास। बिकॉज सवेरा आप उसको किसी भी पिच पे देख लो, उसके लिए पिच एक्सक्यूज नहीं है। उसके पास स्किल्स ही इतनी सारी हैं, हर किस्म की स्किल्स है, हर पिच के हिसाब से। अपने बंदा वो होता है कि बॉलिंग करते हुए ना पिच रीड करे कि यार आज मेरी कौन सी बॉलिंग, कौन सी स्किल्स काम आएंगी। वो उसी तरह ओवर के अंदर 4-4 स्लो वन मारने पड़ते हैं, वो भी करता है। स्विंग, सीम, यॉर्कर्स, इस जैसी यॉर्कर्स काफी अरसे से मैं कहता आ रहा हूँ, इस जैसी यॉर्कर्स मैंने नहीं देखी। बिल्कुल। और मतलब राइट टारगेट के ऊपर ऐसा लगता है कि इट कम्स सो फ्लॉलेस टू हिम। वो इतने फ्लॉलेस तरीके से जो है वो बॉलिंग करते हुए आपको दिखते हैं। तौसीफ साहब, आपको भी मैं इस कॉन्वर्सेशन में एड अप करूंगी। हैरी ब्रूक का वो एक कैच, जिस तरह शाहिद ने कहा कि फील्डिंग वाज द मेजर डिफरेंस बिटवीन बोथ द टीम्स। एक वो जो वो पीछे भागते हुए जो अक्षर पटेल ने वो कैच लिया हैरी ब्रूक का, और उसके बाद एक रिले कैच लिया विल जैक्स का, जो कि अर्शदीप के वाइड पे वाइड करते हुए, और फिर वो जो है अक्षर ने जो है वो दुबे को उसका कैच दिया और वो रिले कैच हुआ। ये दोनों आपको लगते हैं टर्निंग पॉइंट्स थे? जी हाँ, बिल्कुल। 2 दिन में हमने बड़ी ज़बरदस्त क्रिकेट इस फॉर्मेट की देखी। और क्या बात है, और जिस तरह की मार लग रही थी
वाकई अफसोस हो रहा है बॉलरों पे ज़रूर, बट वही एक अच्छा बॉलर है जो ऐसे टाइम में अच्छी बॉलिंग करे, और जाहिर है हर वक्त उन्हें अपने मतलब की चीज़ें नहीं मिलती, और वो बुमराह ने कर दिखाया जैसा कि अभी शाहिद ने बात भी की है। तो मेरा ख्याल है कि फील्डिंग, बिल्कुल फील्डिंग ने कल मैच को इधर से उधर कर दिया, दोनों ने ज़बरदस्त क्रिकेट खेली, और पता चल गया जैसा कि शाहिद और हम सब बात करते हैं कि भाई फील्डिंग जो है ना, और इस फॉर्मेट में ख़ास तौर पे फील्डिंग जो है वो बहुत काउंट करती है। और कल नज़र आ गया अक्षर ने जो कैच किए हैं, और हाजिर दिमागी जो है ना वो बड़ी ज़रूरी है इसमें। आप देख लें कि इतनी ऐसा कैच जो मैं नहीं समझता कि हर कोई इस तरह कर पाएगा, और फिर इतना कि मैं वहाँ से गेंद को थ्रो करके बाउंड्री से, मतलब आई मीन पुश करके जो है फील्डर सामने है उसको फेंक दूँ। तो ये मेरा ख्याल है एक्सीलेंट ज़बरदस्त क्रिकेट खेली है, लेकिन इंडिया को पता चल गया कि इतने रन्स जो है ना सेफ नहीं होते, मालूम पड़ गया है। और मेरा ख्याल है कि वो सोच भी नहीं रहे थे कि शायद ऐसा कुछ होगा। ज़रूर शुरू में विकेट्स ले लिए, थोड़े से 25 रन बनाए बटलर ने, थोड़ी सी फॉर्म उनकी नज़र आई हमें, लेकिन बहरहाल उसके बाद बेथल जो खेले हैं वो भी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, मेरा ख्याल है वो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी। बस ये समझ लें कि वो ओवर वाकई जो है बचा गया, वरना तो काम उतर गया था मेरा ख्याल। सबीर, वो जो तौसीफ भाई, अगर आपने देखा वो लड़का क्या है जिसने सॉस का इंग्लैंड का बेथल, हाँ, बेथल जिस बॉल पे वो आउट हुआ है ना, अगर आप वो रिप्ले में वो शॉट देखेंगे ना, उसने जोर ही नहीं लगाया उस पे, उसने हल्का सा फ्लिक किया है, हल्का सा पुश हो जाता ना, वो वहां पे छक्का था, बिल्कुल बाउंड्री लाइन पे कैच हुआ है वो। अगर उसकी आप विकेट देखें, उसको वो शॉट वहां से अगर वो लग जाता ना छक्का, वो मैच भी ले जाता, ये मैं बता रहा हूँ आपको, वो मैच ले जाता, वो जिस तरह खेल रहा था। हम ब्रेक एंड वेलकम बैक टू जोर का जोर T20 वर्ल्ड कप 2026 स्पेशल ब्रॉट टू यू बाय कोला नेक्स्ट। बात हमारी हुई जो कल जबरदस्त एक सेमीफाइनल खेला गया T20 वर्ल्ड कप में, जहां पे इंग्लैंड और इंडिया एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल थे, एंड इवेंचुअली इंडिया ने 7 रन से जीत हासिल की। द फाइनल इज ऑन संडे, जहां पे न्यूजीलैंड और इंडिया एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल होंगे, और अहमदाबाद में ये मैच खेला जाएगा। बट नाउ तो डेफिनेटली ये क्रेडिट बुमराह का ही है, और जैसे अभी हम बात भी कर रहे थे कि ये वो मैच है जो भूला भी नहीं जा सकता। भले इंडिया खेल रहा हो, आप वैसे राइवलरी में होते हैं और आप बोलते हैं कि जी हमें इंडिया को हारते हुए देखना है, लेकिन कल जब आप मैच देख रहे थे तो आपने सोचा कि हाँ यार ये अच्छी क्रिकेट हो रही है, और इसको आपने भी इंजॉय किया। अच्छा, इसमें साथ ही साथ एक वजह ये भी मतलब हमें देखना चाहिए, क्योंकि हम जहाँ देखते हैं ना गलती, हमें अपने जख्म याद आ जाते हैं, कुछ मसाइल होते हैं ना। अब देखें बेथल ने 105 किया, सारा कुछ हुआ, लेकिन बाकी जो टीम है वो उस तरह से साथ मिलके वो क्या क्यों गिर गए? देखिए क्यों ये लड़के नहीं खेल पा रहे? उससे पहले मैं ये कहूंगा, हमने अभी बुमराह की बॉलिंग देखी, नो डाउट वो बहुत टॉप क्लास बॉलर, इसमें कैप्टनसी बहुत जबरदस्त करी है। जो उसने 16वां और 18वां वो कह रहा ना कि मैं लास्ट ओवर में इतना मतलब स्कोर मिल जाए कि हम सेव कर ले। अगर लास्ट ओवर सपोज 15-16 रन होते तो इंडिया हार जाता। तो कैप्टनसी जो ग्राउंड में माइंड सेट था ना, इतने शोर में चलना बड़ी बात है। इंग्लैंड ने जिस तरह न्यूजीलैंड को हराया था ना कोलंबो में, इससे ज्यादा मुश्किल कंडीशन थी वहां पे बैटिंग के लिए, लेकिन जिस तरह विल जैक ने और दूसरे ने परफॉर्म करके मैच जितवाया, अब यहाँ पे भी वही चीज ऑलमोस्ट हो गई थी। अब आप ये कह दें कि बेथल रन आउट हो गया, या जैसे विल जैक का कैच अच्छा हो गया, या करन आउट हो गया, नहीं, यहाँ पे रन ज्यादा हो गए थे। 253 रन जो थे ना, अगर ये 225 मतलब इसके लिए इंग्लैंड तैयार नहीं था, और शुरू के 3 आप देखें ना जल्दी आउट हो गए। बेस अच्छी बनती, बटलर या सॉल्ट नमक भाई मैं बोलता हूँ, वो कुछ ऐसा डिफरेंट कर देते तो लगता है, लेकिन नहीं लगा। बेथल ने उन सबको कवर करा। बेथल की इनिंग्स मेरे ख्याल है इंग्लैंड वालों को याद रहेगी, और आने वाले दिनों का उसने बता दिया कि वो टेस्ट मैचेस का भी, ओडीआई का भी और T20 का भी फ्यूचर स्टार। इसमें इंग्लैंड के पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या समझते हैं कि उनके कोलैप्स की वजह क्या बनी है? ये मतलब उनके लिए नंबर बहुत ज्यादा हो गया था, टोटल ज्यादा हो गया था, नंबर बहुत ज्यादा हो गए थे। वो हम लोग भी यही सोच रहे थे कि इंग्लैंड टीम 190 या 200 के अंदर रहेंगे ना तो चेजिबल टोटल होगा, जैसा वेन्यू है, जैसी पिच है, क्योंकि तो बहुत ही ज्यादा आउट ऑफ सिलेबस आ गया, बहुत ही ज्यादा हो गया। वो क्यों हुआ? जोफ्रा आर्चर को आप देखें 18वें ओवर में बुमराह 6 रन दे रहा है, वो 18वें ओवर में 20-21 रन दे रहा है, 3 छक्के खा रहा है, 150 की पेस वाला बॉलर, प्रीमियम बॉलर। जोफ्रा आर्चर को आप देखें कि T20 में वो इकॉनमी उसकी बड़ी हाई है। आप पूरे बड़े एक दो मैच सिर्फ निकाल के देख लें, बाकी मैचेस में उसको मार पड़ी है।
तो उनका प्रीमियर फास्ट बॉलर अगर 64 रन दे देगा तो ऑटोमेटिकली फिर 250 रन ही होने हैं। तो ये चीज़ है, आप देखें कि 2 बॉलरों को इंडिया की तरफ से 115 रन हुए, वरुण चक्रवर्ती को और हर्षदीप सिंह को, उनके मेन बॉलर्स को। लेकिन बाकी जो बॉलर्स थे बुमराह ने वो रिकवर किया। तो मेरे ख्याल से एक तो वो कैच निकलना संजू का अर्ली ऑन तीसरे ओवर में, फिर विल जैक्स का जो कैच होना, ये मुझे लग रहा है कि टर्निंग पॉइंट है कि गेम से बाहर हो गए। बहुत अच्छी मतलब एक और कंपैरिजन के लिए हमें दिया कि जो सूर्य कुमार यादव ने जिस तरह से चीज़ों को देखा, एग्जीक्यूट किया और प्लान किया, ABC सारे डॉट्स कनेक्ट किए, वो उस तरह से ब्रूक शायद नहीं कर पाए। तो ये भी एक वजह होती है कि आप पीछे रह जाते हैं। एक एक्सपीरियंस भी होता है और फिर दूसरा ये कि एक गिल्टी फील करता है आदमी कि मुझसे 15 रन पे कैच छूट गया। वो पूरा मैच में उसको हॉन्ट करता रहता है कि मुझसे 15 रन पे कैच छूटा। उसने आके पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बोला कि मैं हाथ उठा के कहता हूं कि मुझसे गलती हुई। 3 ओवर में इंडिया ने आखिरी लास्ट 3 में 48 बनाए, उसी आखिरी 3 ओवर में इंग्लैंड ने 37 बनाए, तो वो बड़ा फर्क पड़ गया। और फिर जो कैचेस इंडिया ने लिए हैं, दोनों अक्षर पटेल के आउटस्टैंडिंग कैचेस थे। इस मैच से पहले उनके ऊपर बड़ा क्रिटिसिज्म हो रहा था कि उन्होंने वर्ल्ड कप में 13 कैचेस छोड़ दिए हैं। तो उन्होंने अपनी फील्डिंग को, और अच्छी टीम की यही निशानी होती है कि जो अपनी कमजोरियां होती हैं अगले मैच में उसके ऊपर काबू पा लेते हैं, और मतलब वो मेक श्योर करते हैं कि वो फिर नजर आए, और क्रूशल मैचेस में फिर वो चलकर भी अपने आप को साबित करते हैं। और हम अक्षर पटेल की बात करें तो जहां ओवरऑल टीम इंडिया की परफॉर्मेंस है या बुमराह की परफॉर्मेंस है उसकी भी हम डिस्कशन करें, लेकिन जो गेम चेंजर, वो जो कैच बार बार हम जिसका हवाला दे रहे हैं, तो अक्षर पटेल जो है वो बेसिकली ग्लो एंड लवली के गेम चेंजर है। जरा उनकी भी कारकर्दगी देख लेते हैं। तो ये बेसिकली कारकर्दगी है, और ये है वो ज़राए कि जिसकी वजह से आप जो है बुनियादी तौर पर मैचेस जीत जाते हैं। आपका जो इंटेंट है और टीम वर्क है, ये अगर हम अहाता करें मजमूई तौर पर, इंडिया अपने पहले मैच से यहाँ तक सेमीफाइनल के स्टेज तक, जाहिर है ग्राफ एक जैसे तो नहीं रहा, अप्स एंड डाउन आते रहे, इंडिया ने गलतियाँ की लेकिन कवर अप किया। ये पूरा जो जर्नी है, ये डिज़ाइन कैसे होता है, ये प्लान कैसे होता है, फिर एग्जीक्यूट कैसे होता है? क्योंकि हम डिज़ाइन भी कर लेते हैं, प्लान भी करते हैं, एग्जीक्यूट नहीं हो पाता ना बहुत सारी टीमों से। उबैद, प्लान तो यही था पहले मैच से। क्या हम जब बात करते थे ना इधर बैठ के, 230-40 रन इंडिया बनाएगा, जैसे उनकी फॉर्म चल रही है बायलैटरल सीरीज में हमने देखा 274 रन बनाए हुए थे, ये बिल्कुल उलट हो गया। 170 पे बनाए अगेंस्ट USA में, ख्याल है 77 बैटिंग क्लब्स हो रही थी, और पिचेस का म्यार वो नहीं था। पिचेस थोड़ा बॉलिंग फ्रेंडली पिचेस थी। क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल, ये 2 ऐसे मैच हुए कि इंडिया अपनी उस पर आगे जैसे बायलैटरल सीरीज खेल रहा है। लेकिन सामने इंग्लैंड बहुत अच्छा खेला है। देखिए, हम इंग्लैंड को कह रहे हैं मैच तो नहीं था। ब्यूटी ऑफ द क्रिकेट, मतलब क्रिकेट की जीत हुई है। जो चीज अपना इंडिया ने पहली बारी में अचीव करी वो ऑलमोस्ट वो कर जाते। लेकिन यहाँ पे क्रेडिट, जैसे कामी ने भी कल बात करी थी, फील्डिंग अक्सर के जो कैचेज हैं दोनों टॉप क्लास कैचेज थे, और मेरा ख्याल है वो भी फर्क पड़ा है जो ये रन चेज नहीं हुआ। अगर ये चेज हो जाता ना तो ये मेरा ख्याल है मुद्दतों ही याद आता, मुद्दत डेफिनेटली बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है। इसमें एक चीज और, मैं 499 रन बनना यार। हम जहां इंग्लैंड की बात कर रहे हैं, इंग्लैंड जो है वो कोलैप्स कर रहा है, या बेथल जो है उसने मतलब उसके आउट के बाद इंग्लैंड ने किस तरह से नहीं संभाला। एक जो लूज एंड है इंडियन टीम का, वो अभिषेक है। अभिषेक जो है वो उस तरह से ना पिच पे खड़ा हो पा रहा है, ना वो परफॉर्म कर पा रहा है, ना रन है, बल मतलब ये एक बहुत मुश्किल सूरत हाल है इंडिया के लिए। बहुत अभिषेक और वरुण चक्रवर्ती, वरुण की भी बॉलिंग फॉर्म नहीं है, ये 2 इधर भी गिरे एरियाज है। अब मतलब इतने बड़े बड़े नाम हैं इंडिया के मुल्क में, और मैनेजमेंट में भी गौतम भी है, तो वो बात करे। इतना मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, लेकिन वो बात करे ज्यादा अच्छा सही है। चलो उनको बात थोड़ी सी ग्रिप चेंज करनी है इसमें। तो दोस्तों, देखा आपने आज का जो मैच हुआ है, बहुत ही क्लास हुआ है, क्लास। और ये बहुत ही नंबर 1 की ब्रांड की क्रिकेट आज देखी गई है। तो दोस्तों, इसी पर पाकिस्तान की मीडिया वाले, ख़ास करके ये जो नसीम राजपूत और अब्बास कादरी, ये दोनों हैं दोस्तों। पहले तो ये बहुत उछल रहे थे कि इंडिया फेवरेट नहीं है, इंग्लैंड आसानी से आराम से इंडिया को हरा देगा। मगर जो दोस्तों, जब टॉस हुआ, इंग्लैंड ने टॉस जीत के इंडिया को आमंत्रित किया बल्लेबाजी के लिए, और इंडिया ने पहली इनिंग में 20 ओवरों में 253 रनों का पहाड़ों जैसा और विशाल लक्ष्य इंग्लैंड के सामने रखा। तो इस नसीम की
सिट्टी पिट्टी गुल हो गई दोस्तों इसका चेहरा देखने लायक था, क्योंकि ये डर गया कि अब इंग्लैंड स्कोर को कैसे चेस कर पाएगा। फिर दोस्तों इंग्लैंड की जब पारी शुरू हुई तो इंग्लैंड को इतना क्लोज आता देख फिर से इसका दिल उछलने लगा कि अब इंग्लैंड इंडिया को मारेगा और ये पहाड़ों जैसा स्कोर जो लक्ष्य है उसे आसानी से चेस कर जाएगा। मगर दोस्तों हुआ उल्टा ही। इंडिया ने ये लक्ष्य भले ही थोड़ी सी इसमें सबको मेहनत करनी पड़ी, मगर आराम के साथ ये डिफेंड कर लिया। तो दोस्तों फिर ये उसके बाद जैसे ही इंडिया जीता तो ये नसीम रोने लगा। दोस्तों ये हमेशा रो ही लेते हैं, इन्हें और दूसरा कुछ आता नहीं है। हमेशा सिर्फ और सिर्फ रोने में ही ये लोग आगे हैं और एलिगेशन लगाने में ये लोग बहुत आगे हैं। नसीम दिल से इंग्लैंड के साथ था, मगर जब इंडिया जीता तो ऊपर से ना चाहते हुए भी उसे इंडियन बल्लेबाज और गेंदबाजों की तारीफ़ करनी पड़ी, क्योंकि मजबूरी थी। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तब तक के लिए गुड बाय।